हेलो माय व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो मैं आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को, एक हाई एंड रेजिडेंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक लाइव वीडियोस में बनते हुए देखेंगे। नॉट इन लाइव वीडियोस, मैं आपको उसकी कंप्लीट ड्राइंग भी दिखाऊंगी। तो जो लाइव वीडियो में देखेंगे उसको हम ड्राइंग में भी देखेंगे कि कैसे बना हुआ होता है ड्राइंग में, और जो ड्राइंग में बना हुआ होता है उसको लाइव साइट पर बनते हुए भी देखेंगे। दैट्स वाई आई सेड कि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। नॉट इवन टेक्निकल पर्सन, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट वीडियो है। फ्रेशर्स के लिए तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही, एक्सपीरियंस के लिए भी जिनको साइट पर जाने का कम चांस मिलता है, बेस्ट वीडियो है। तो ये है हमारा वो प्लॉट जिसको हमें डिज़ाइन करना है। इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया है 250 स्क्वायर यार्ड, यानी 250 गज़ का इसका एरिया है। और स्क्वायर फीट में बात करूँ तो 2133 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। ये एक एल शेप का प्लॉट है, ठीक है, यानी इसके बोथ साइड रोड है। यहाँ पर 5 फीट तक मिट्टी की फिलिंग हुई है। इस कंडीशन में ये प्लॉट हमें मिला है, जबकि हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो हम कंप्लीट सीक्वेंस से वीडियोस देखेंगे इसके, लेकिन मैं आपको इस प्रोजेक्ट की पहले ड्राइंग्स समझाऊंगी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या बनने वाला है, क्या इसकी कहाँ पे क्या बना है, सो दैट कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि साइट पे जो एक्टिविटी हो रही है उसको रिलेट कर सकें और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले बेस एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद कंप्लीट वीडियो सीक्वेंस से आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर हम वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम वापस साइट वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये मेरा पूरा एंटायर लेआउट है। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो हम पहले ग्राउंड फ्लोर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये एक साइड मेन रोड ये है, ये 30 फीट वाइड रोड है, और एक रोड इधर है, ये 19 फीट वाइड रोड है, ठीक है। तो ये एल शेप का हमारा प्लॉट है, ठीक है। तो ये है मेरा मेन गेट, यानी यही है मेरा ड्राइववे और यही है मेरा मेन गेट, जो कि 30 फीट वाइड रोड से जो हमारी एंट्री हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट एक में पहले आपको इसका एरिया भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका एरिया है 250 स्क्वायर यार्ड, यानी 250 गज़ का ये हमारा एल कॉर्नर का प्लॉट है। और अगर मैं आपसे स्क्वायर फीट में बात करूँ तो ये है आपका 2133 स्क्वायर फीट का ये मेरा प्लॉट है। और इस स्क्वायर यार्ड में बात करूँ तो 250 स्क्वायर यार्ड यानी 250 गज़, ओके। तो मैंने बता दिया। तो चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मेरा मेन एंट्री है ड्राइववे का, यहीं से मेरा मेन एंट्री होगा, ओके। तो अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे क्लाइंट ने इसलिए बनाया है कि वो इसको रेंट आउट करना चाहते हैं। तो 3 डिफरेंट क्लस्टर्स बने हैं, 1, 2 और 3। तीनों की सेपरेट एंट्री है। 2 BHK बनाया है इसको, ठीक है। तीनों की सेपरेट एंट्री है, और वो इनमें से कुछ यूज़ करना चाहें अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रेंट आउट प्रॉपर्टी बनाई है ग्राउंड फ्लोर में। और जो फर्स्ट फ्लोर है इसका वो पूरा हमारे क्लाइंट के पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। तो चलिए फिर क्विकली हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये मेरी एंट्री हो गई। इसके बाद में यहाँ से जब आप ये पूरी ड्राइववे है, एक ह्यूज सी 20 फीट डेप्थ में ये मेरा ड्राइववे है, ठीक है। और ऐसे है आपका अप्रॉक्स 13 फीट, ओके, 13 फीट वाइड। मैं आपको इसकी डायमेंशन ही करके दिखा देती हूँ पॉसिबल। यस, ये 13 फीट वाइड और 20 फीट डेप्थ में ये मेरा ड्राइववे है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं। एक क्लस्टर ये है हमारा, इसे हमने ब्लॉक ए नाम रखा है। तो आपकी मेन एंट्री हो रही है इस यहाँ से, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो रही है डायरेक्ट इस रूम में, ठीक है। तो इसके एरिया की बात करें, अगर इस रूम के साइज़ की बात करें तो यह है 12 फीट बाई 12 फीट का मेरा रूम है, ठीक है। तो ये ह्यूज सी वार्डरोब भी दी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं। फिर यहाँ इस रूम में, अब इसी रूम से ये फिर दूसरे रूम की एंट्री हो जाती है, ठीक है। एक रूम आपका ये है, इस रूम का साइज़ है आपका 10 फीट बाई 10 फीट का ये वाला रूम है। इस रूम में ये वाला वार्डरोब है हमारा, ठीक है। ये है इनका ह्यूज सा टॉयलेट 7 फीट बाई 6 फीट का, ठीक है। और ये है इसकी किचन 7 फीट बाई 8 फीट, ठीक है। अब आप देखिए, ये ब्लॉक ए है आपका पूरा। इसमें इस रूम में वेंटिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है, वॉशरूम में ये वेंटिलेशन है, किचन में ये मेन रोड से वेंटिलेशन है, इस रूम में ये वाला वेंटिलेशन है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर में हमारा जितना भी ये है, इसमें हर जगह में फुल्ली वेंटिलेशन है। इसमें पूरा डे लाइट है, कहीं भी डार्क नहीं, कहीं भी डार्क स्पेस नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि रेंट की प्रॉपर्टी है तो मिनिमम 2 रूम्स, 1 अटैच टॉयलेट और 1 किचन, ये इस तरह से सेट बना हुआ है। जहाँ पे लॉबी अरेंज हो सकती थी वहाँ पे लॉबी भी अरेंज किया, अदरवाइज़ ये बना, ठीक है। तो ये है क्लस्टर ए। बात करते हैं क्लस्टर बी की। तो
तो एक एंट्री ये हो गई। अब एक एंट्री है आपकी ठीक सामने, यानी मेन एंट्री के ठीक सामने 20 फीट आप अंदर आएंगे और फिर ये आपकी एक एंट्री है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपका क्या है, एक रूम आपका ये है, ठीक है। इस रूम में आपको यहीं से पूरा वेंटिलेशन मिला है क्योंकि ये सारा OTS है, ओपन टू स्काई है। ये पूरा यहाँ पे ड्राइव वे पूरा खुला है, बस ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है, अदरवाइज़ ये ओपन टू स्काई है। यहाँ पूरा लैंडस्केपिंग हुआ है ताकि हर जगह फुल्ली वेंटिलेशन रहे। क्लाइंट को ओपननेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका एक रूम। इसका साइज़ की बात करूँ तो 10 फीट बाई 12 फीट का ये है, ठीक है। फिर इसी रूम से दूसरे रूम की एंट्री होती है। इसका साइज़ बात करूँ तो 12 फीट 4 इंचज़ बाई 10 फीट का, ये भी एक बहुत अच्छे साइज़ का रूम है। ये इनकी एक अटैच टॉयलेट है, ठीक है, और ये है इनका टॉयलेट। अब इस टॉयलेट की एंट्री किधर से हो रही है वो देखिए। आप देखेंगे कि इस तरफ डबल साइड में एक OTS दिया हुआ है, यानी ओपन टू स्काई। ये भी 20 फीट वाइड है और ऐसे 6 फीट इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो ये OTS दिया है ताकि कोई भी स्पेस डार्क ना रहे। मैंने बताया ना कि मेरे क्लाइंट को डे लाइट हर जगह चाहिए, तो इसीलिए यहाँ ये इसमें इस बेडरूम से ये वाला बेडरूम कनेक्टेड है, फिर आपका किचन है, और यहाँ से ये जो आपका पीछे की तरफ OTS है, तो यहीं से आपका वॉशरूम कनेक्टेड है। ये बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि ये रेंट आउट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और अगेन इसकी भी ब्यूटी यही है कि इसकी फुल्ली वेंटिलेशन है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो वेंटिलेशन आ रहा है, फिर यहाँ पे कैसे आएगा, है ना। तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि यहाँ पे जो वॉशरूम है इसकी सीलिंग हाइट, इसका जो स्लैब है वो उसकी स्लैब जो है ये वाले किचन के स्लैब से अप्रॉक्स 3 फीट कम है। तो वो जो 3 फीट में तो आपको 2 फीट 6 इंचज़ का क्लियर हाइट मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको वेंटिलेशन मिल जाएगा। जैसे जैसे जब ये रियल में साइड पे बनेगा तो आपको रियल में दिखाऊंगी, ड्राइंग्स पे दिखाऊंगी, सब कुछ साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स वाई मैंने इसका नाम ही रखा है कि आपके लिए बिगेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्री में कंप्लीट सिविल आर्किटेक्चर और इंटीरियर सीखने के लिए, ठीक है। तो इसका देखिए एक विंडो इधर भी दिया है, तो यहाँ से भी आपको फुल वेंटिलेशन है, और आप इसे ऐसे लैंडस्केप, ऐसे लॉन्ड्री, आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका इसका ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 मैंने आपको समझा दिया है, ब्लॉक A मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है, ये ब्लॉक B है। तो ब्लॉक C की बात करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 30 फीट वाइड रोड जो कि मेन रोड है आपका, और ये है आपका 19 फीट वाइड रोड। तो यहाँ से भी हमने इस अपने, क्योंकि L कॉर्नर का प्लॉट है, L शेप का, यहाँ से भी एक एंट्री रखी है, एग्जैक्टली सेंटर में है आपके, देखिए ये आपकी एंट्री, ठीक है। तो यहाँ से आप मेन एंट्री करेंगे तो ये आपके एंट्री करते ही एक लॉबी है 14 फीट 6 इंचज़ बाई 5 फीट 6 फीट की, 5 फीट 6 इंचज़ की, ठीक है। यहाँ की लॉबी है, और एक एंट्री इसकी भी आपके इस ड्राइववे में, इस लॉन में होती है, ठीक है। यहाँ से एक एंट्री ये भी है। उसके बाद ये इसकी आपकी एक ह्यूज सी किचन है 11 फीट बाई 10 फीट की, ठीक है। तो इसका ये आपका मेन रोड से वेंटिलेशन है, इसका यहाँ पे तो फुल्ली वेंटिलेशन है। ये पूरा L शेप का एक कॉर्नर विंडो दिखाया गया है। अब इसको इन फ्यूचर अभी के लिए L दिखाया गया है, यू नेवर नो कि बाद में हम इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कॉलम प्लेसमेंट होने हैं। मैं आपको सब कुछ साइड बाई साइड दिखाऊंगी कि इनिशियल लेआउट था, मैंने ये इसलिए दिखाया कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद मैं आपको इसका कॉलम लेआउट भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसके मेन बेडरूम है। ये देखिए एक रूम ये है 10 फीट बाई 10 फीट का, तो ये एक अच्छा सा वार्डरोब भी दिया हुआ है, रोड साइड वेंटिलेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसी रूम से आपका वॉशरूम कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी इस पर एक डिस्कशन चल रहा है कि ये वाला वॉशरूम हम इसे यहीं तक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसे छोटे छोटे से डिसीजन साइड पे चलते रहते हैं, वो आपके 11th आवर तक, जब तक कि साइड पे बन नहीं जाता, जब तक कुछ चीज़ें आपकी डिस्कस होती रहती हैं, तो आप वो भी सीखेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका भी रोड साइड आपका फुली वेंटिलेशन मिल रहा है, ठीक है। फिर इसी के बराबर में दूसरा रूम है 10 फीट बाई 10 फीट का, दोनों में वार्डरोब दी गई है, और सिमिलरली ये भी एक यूसेज स्पेस है, और इसको वेंटिलेशन आपके रियर साइड जो OTS है, ओपन टू स्काई, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक C, इसकी एंट्री यहाँ पे भी हो रही है ड्राइववे में, ठीक है। अब यहाँ से मेन एंट्री से बात करें तो ये सबसे पहले स्टेयरकेस है, मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें हम आते हैं, इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस से एक्सप्लेन किया है। बात करें तो ये 2 मीटर ह्यूज एक आपका स्टेयरकेस है, यानी कि आपकी जो एक फ़्लाइट की विड्थ है, ये होती है आपकी फ़्लाइट जो कंप्लीट कंटिन्यूस, जिसमें आप कंटिन्यूस चलते जाते हैं। जब आप ब्रेक करते हैं, जहाँ पे भी आप कंटिन्यूएशन के बाद ब्रेक होता है, वो लैंडिंग होती है, ठीक है। तो ये आप ड्राइंग में भी मुझसे समझेंगे और साइड पे भी बनते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 मीटर का, यानी अप्रॉक्स 3 फीट 3 इंचज़ हाइट्स, यानी और mm में बात करूँ तो 1000 mm, और मीटर में बात करूँ तो 1 मीटर वाइड आपकी स्टेयरकेस है, ठीक है। तो ये आपका 1 फीट का स्टेप है पूरा ऐसे ही, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ टर्न हो रहे हैं, और फिर ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये आपके फ्रंट साइड में ग्लेजिंग है, और ये आपके जो 19 फीट वाइड रोड है, इस साइड में भी आपका फुली ग्लेजिंग है। और यहाँ क्योंकि आपका ये ह्यूज साइज स्पेस है, 1 मीटर और रिमेनिंग है, मोटा मोटा आप 10 फीट कंसिडर कर लीजिए। तो इतनी स्पेस में ये पूरा नीचे लॉन बना हुआ है, ये इसके स्टेयरकेस के नीचे पूरा ग्रीन स्पेस बना है, पूरा लॉन बनाया है, यानी कि एंटर करते ही आपको ब्यूटीफुल सी स्पेस दिखेगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप सिट आउट बना सकते हैं, सिटिंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी हाइट भी मिलेगी और अच्छा व्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है मेरा कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसका फर्स्ट फ्लोर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये आपकी स्टेयरकेस है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ते के इधर आ गए हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से नीचे से ऊपर आएंगे तो आपका ये मेन कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ पर अब कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया है। तो ये कॉरिडोर बन गया है जो आपकी मेन एंट्री है 4.5 फीट की, 4 फीट 6 इंचज़, यानी कि में बात करूँ तो 1350 का ये मेन डोर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये बैक एंट्री है, इसको अभी बाद में बताऊँगी, पहले आप ओवरऑल समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री फॉर क्रिएट किया गया है उनको, यहाँ पे ये हमने अभी एक जस्ट इंडिकेशन है, तो ये एंट्री फॉर क्रिएट किया गया है, ये वॉशरूम है और ये इसके अराउंड एक बैंक की काउंटर क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री है, मेन एंट्री है, तो ये ओपन है, ये आपका लिविंग डाइनिंग है। ठीक है, ये पहले एक बैल्कनी क्रिएट करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी इस पर भी काम चल रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ये बैल्कनी भी हटा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा सा नैरो हो रहा है, अदरवाइज ये एक ह्यूज लिविंग डाइनिंग है। ठीक है, तो आई बिलीव ये हट ही जाएगी। ठीक है, ये लिविंग डाइनिंग है आपका, ये क्रॉकरी स्टोरेज है, ये आपका लॉन्ड्री एंड सिटिंग है, ये किचन है। ठीक है, अगेन ये नीचे वाला ओटीएस है, ये जो है ना ये वाला ओटीएस ये है। ठीक है, इसके बाद में ये कॉरिडोर है 4 फीट 6 इंचज़, यानी 1350 mm वाली। एक ये ह्यूज सा बेडरूम है 12 फीट बाई 10 फीट का, इसके अंदर ये ह्यूज सी वार्डरोब है, यहाँ से भी पूरा वेंटिलेशन है और यहाँ पीछे की तरफ भी दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली एक रूम ये है 11 फीट बाई 10 फीट का, इसमें भी एक ह्यूज सी वार्डरोब है। ये वार्डरोब के बाद क्लियर साइजेस मिल रहे हैं हमें रूम के। ये एक पूरा ह्यूज सा बेसिन, एक आपका ड्रेसिंग यूनिट, एक शावर, वो सब दिया गया है। यहाँ पे ये सब अटैच है, ग्लास का क्यूबिकल बनाया है, तो थोड़ा सा डिटेल आउट करेंगे, जस्ट स्पेस डिवाइड की गई है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ आते हैं कॉरिडोर में, तो ये है, ये सारे गेस्ट के लिए हैं, ये दोनों रूम गेस्ट के लिए हैं। ठीक है, ये है हमारे क्लाइंट का, ऑनर का। ठीक है रूम, तो यहाँ पे आते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी बुक शेल्फ है, क्योंकि उनको उनका रीडिंग का काफ़ी वर्क है, तो इसलिए एक बुक शेल्फ क्रिएट की गई है। एंट्री वे ही, एंट्री वे भी बन गया है आपका, वेस्टिब्यूल भी बन गया है। एक ह्यूज सा बेडरूम है, बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो 19 फीट बाई 13 फीट का एक ह्यूज सा रूम है। अभी इंटीरियर इसका इस स्टेज पे नहीं किया गया है, क्योंकि अभी सिविल वर्क साइट पर होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रोजेक्ट में आपको लाइव दिखाते जाएंगे। ठीक है, ये वार्डरोब है, और क्योंकि उनको यहाँ से अटैच एंट्री नहीं चाहिए वॉशरूम की, तो यहीं से एक सेपरेट एंट्री की गई है। ये शावर है, ये आपका WC एरिया है, और ये आपका एक वैनिटी काउंटर है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका एक रूम हो गया और ये इसकी ह्यूज सी बैल्कनी हो गई। ठीक है, अभी जस्ट इंडिकेटिव है चीज़ें, अभी हम इसका प्रॉपर इंटीरियर करेंगे तो आप साइड बाय साइड सीखते जाएंगे। तो बैल्कनी की बात करें तो ये पूरी एंट्री थ्रू एंड थ्रू बैल्कनी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपकी ये लैंडस्केप बैल्कनी कंसिडर होगी, इसमें आप लैंडस्केपिंग कर सकते हैं ब्यूटीफुल सी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर सिटिंग की है, क्योंकि 6 फीट वाइड है। ठीक है, 6 फीट वाइड बहुत ह्यूज साइज होता है। ठीक है, और लेंथ की बात करें तो ये अभी तक तो क्योंकि पहले यहीं थी, लेकिन अब इसका साइज़ चेंज हो गया है, तो अब ये ह्यूज हो गई है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको डोर था, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो ये है कि जब आप यहाँ आएंगे ऊपर से, तो एक डोर आपको यहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ से आप आएंगे तो डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट का जो हमारा रूम है इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इस ब्यूटीफुल बैल्कनी से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपकी इधर सारी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप सिटिंग कीजिए और अपने मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और ये है आपका वो, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये भी रेलिंग आएगी इधर भी, यहाँ से आपको ये पूरा ड्राइव वे दिखेगा, पूरा लॉन दिखेगा। ठीक है, तो ये लॉन कौन सा है, ये वाला जो हमारा नीचे का। ठीक है, यहाँ से आएंगे जब ग्राउंड पर आएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ये कवर्ड दिखेगा बेसिकली। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको बैल्कनी दिखेगी। ठीक है, तो ये है हमारे क्लाइंट का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो अभी ग्राउंड फ्लोर का काम साइट पे स्टार्ट हो गया है, तो ये है ग्राउंड फ्लोर, मैंने आपको फुली एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ये है ग्राउंड फ्लोर का कॉलम लेआउट। अब इसमें उस प्लान में हमने कॉलम कहीं नहीं लगाए थे, क्योंकि कॉलम बाद में आते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये सारा कॉलम लेआउट है, ये देखिए पीछे की तरफ कितने कॉलम हैं, कुछ कॉलम हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ कॉलम वर्टिकल हैं। 9 इंचज़ बाई 13 इंचज़ के मैक्सिमम कॉलम हैं इसके अंदर लगे हुए। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें इंटीरियर हमेशा ही चेंज करना पड़ता है, तो वो हम अकॉर्डिंगली करते हैं। तो ये हमारा सारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो ये देखिए, बस मुझे आपको ये सारी ड्राइंग्स दिखानी है। तो ये हमारा कॉलम लेआउट है, क्योंकि अब जब आप साइड पर बनते देखेंगे तो अब आप रिलेट करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, ये इसका कॉलम लेआउट हो गया। अब ये देखिए, ये क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब कॉलम आ जाता है, कॉलम आता है, कॉलम की प्लेसमेंट आती है, तो उसके बाद उसका एक ग्रिड लेआउट बनता है। ग्रिड लेआउट किस लिए बनता है कि जो कॉलम की मार्किंग है वो साइड पर किस तरह है। तो देखिए, ग्रिड मार्किंग का प्लान है, कोई ग्रिड कॉलम के सेंटर से गई है, कोई एज से गई है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको हर तरीके से देना होता है। ये किस लिए होती है, इन्हीं ग्रिड के बेसिस पर कॉलम की मार्किंग साइड पर होती है। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर सारी डायमेंशन किस तरीके से, कितने कहाँ डिफरेंसेस हैं, क्या डिस्टेंसेस आ रही हैं, तो इट शुड बी क्लियर। ये सब कुछ क्लीन होना चाहिए। इस ड्राइंग में आपका इससे कुछ भी नहीं होगा, वो मैंने आपको सिर्फ लेआउट समझाने के लिए ही वो प्लान दिखाया था, क्योंकि अभी वो प्लान हम बाद में, बेस तो हमेशा वही होता है, लेकिन अभी काम इस पर होगा, पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेआउट होगी। ठीक है,
तो ये देखिए, तो ये है इसका ग्रिड लेआउट प्लान, ठीक है। ये कॉलम मार्किंग आई पहले कंसल्टेंट के थ्रू, कॉलम आया, फिर उसकी ग्रिड मार्किंग आई और अब साइड पर फुटिंग बनेगी। तो फुटिंग सबसे पहले क्या होगा कि जो प्लॉट है उसमें पहले तो फुटिंग का ही काम होगा ना, फुटिंग के अंदर से ही तो कॉलम का बेस बनेगा, तो उसकी कैसी ड्राइंग होती है वो भी साथ के साथ देखिए। ये देखिए, इतनी ड्राइंग आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ दिखाऊंगी। मैं दैट्स वाई मैंने बोला ना कि आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, तो ये आपकी वही ग्रिड्स हैं जो कि हमने वहाँ बनाई है। और ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं, ये क्या है? मैं इसका कलर चेंज करूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखिए, मैं इसका कलर चेंज करके दिखा दूँ आपको, फुटिंग है ना, ये देखिए, क्योंकि वो यूजुअली ब्लैक स्क्रीन पर दिखता नहीं है। आई एम श्योर अब आपको ज़रूर दिख रहा होगा। तो क्योंकि वो कलर सेटिंग ऐसे की है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे। तो ये जितनी येलो येलो है ना, ये सारी आपकी फुटिंग है। अब इनका क्या साइजेज़ है देखिए, कहाँ इन ग्रिड के रेफरेंस से कितनी दूर है, क्या इनका साइज़ है, क्या इसमें कॉलम का साइज़ है, क्या इस फुटिंग का साइज़ है, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। आपको यही बनाना होता है, ठीक है। अब ये जो आप मेरी ड्राइंग देख रहे हैं ना, इसी ड्राइंग को आप साइड पर बनते हुए देखेंगे एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप थ्रिल्ड हो जाओगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे कि अच्छा लाइव काम ऐसे होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऐसे कभी भी नहीं देखा होगा। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड भी हैं पर डाउट हैं जिनके या जिनको साइट पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जाने के लिए, उनके लिए भी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको सारी वीडियो सारे ड्राइंग्स में दिखा दिया। अभी मैं आपको साइट पे फुटिंग वर्क कैसे हुआ होगा, किस तरह मार्किंग हुई होगी, किस तरह से उसका एक्सकेवेशन यानी खुदाई होगी, और किस तरह से उसमें कास्टिंग होगी, सब कुछ आपको लाइव होते हुए दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसका कंप्लीट डिटेल है, क्या फुटिंग, कौन कौन सी फुटिंग है, इनके क्या साइजेस हैं। तो ये टेबल चार्ट बनता है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं कैसे क्या है, लेकिन आपको जो सीक्वेंस ऑफ वर्क है वो अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये लाइव प्रोजेक्ट सीखने में आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक ओके। तो जिस साइट पर सबसे पहले एक्टिविटी हुई वो ये कि जो हमारे प्लॉट पे 5 फीट तक मिट्टी की फिलिंग हुई थी उसको निकालने का काम किया गया। तो वो जेसीबी के थ्रू होना था, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जेसीबी ने वो थोड़ा थोड़ा सा उसको निकालना स्टार्ट कर दिया है। उसकी एक साइड की वॉल को ब्रेक किया और उसके बाद वहाँ से को निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, इतना सारा उसने काम कर लिया था क्योंकि हमें सारी मिट्टी हटानी है और मिट्टी हटेगी, फिर एक लेवल जो हम ग्राउंड लेवल है उस पर आएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर हम फुटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए ये सब साइड पे हमें जेसीबी के थ्रू करना पड़ा। तो ये सारा काम करने में हमें 2-3 दिन लग गए क्योंकि प्लॉट काफ़ी बड़ा था और डे नाइट काम नहीं हो सकता था। तो देखिए, ये देखिए कि इस तरह से सारी मिट्टी और जितनी भी ब्रिक्स वगैरह थी वो सब साइड से हटा दी गई। तो फाइनली अब हमने अपना ग्राउंड लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है। और अब इस पे हम एज़ पर दी फुटिंग ड्राइंग 1 बाय 1 फुटिंग को मार्क करेंगे। सारी मार्किंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग की जाएगी। जितनी भी फुटिंग है, टोटल 22 कॉलम्स हैं तो 22 फुटिंग्स बनेंगे। तो 22 फुटिंग्स की मार्किंग पूरे ग्राउंड पर एज़ पर दी ड्राइंग्स बना ली गई है, ठीक है। अब इसे हम 1 बाय 1 चेक करके फिर हम इसे जेसीबी के थ्रू एक्सकेवेट करेंगे, ठीक है। तो जेसीबी को हमने इसीलिए किया है कि 1 बाय 1 इन्हें एक्सकेवेट करना है और हमें 5 फीट डाउन जाना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा एक्सकेवेशन का काम अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो प्रॉपर बिल्कुल हमें 1 बाय 1 कोई एक्स्ट्रा नहीं होना है। जब ये फुटिंग दिख रही है ना, तो जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्किंग की है सिर्फ वहीं से हमें एक्सकेवेट करना है। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सकेवेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमारी मार्किंग का काम चल रहा है प्रॉपर और ये एक्सकेवेशन का काम प्रॉपर चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने लाइव के साइट वीडियोस एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए मंगाए हैं कि जो लोग साइट पर नहीं जा सकते उन्हें पता चले कि एक्चुअली साइट पर वर्क होता कैसे है। सो फाइनली अब हमारी जितनी भी फुटिंग थी वो सारी एक्सकेवेट हो गई हैं। जितने हमने 5 फीट डेप्थ तक ग्राउंड से 5 फीट डाउन आकर हमने उनको एक्सकेवेट किया है। इसकी डेप्थ है 5 फीट, ठीक है। तो हमने जितनी भी थी 1 बाय 1 फुटिंग को एक्सकेवेट करा दिया है और उसके बाद उनकी क्लीनिंग भी करवा दी है। एक लेवल भी अचीव कर लिया है और
तो अब इसके बाद में पेबल्स यानी ये जो स्मॉल स्टोन होते हैं इनको पेबल्स कहते हैं, बजरी भी कहते हैं जिसको बेसिकली। तो अब स्टोन भी फिली स्टोन भी कहते हैं। तो ये इनका एक एक लेयर बिछाना था, तो प्रॉपर सारी फुटिंग्स में वो बिछा दिया गया है। ये किस लिए किया गया है, पहले एक्सकेवेट किया, फिर उसको एक लेवल में करने के बाद उनकी क्लीनिंग कराई, और क्लीनिंग कराने के बाद अब उस पर पेबल्स डाल दिए हैं, स्टोन स्प्रेड कर दिए हैं, और इसके बाद अब इसके ऊपर पीसीसी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले। और उसके बाद फिर आपका कॉलम कास्टिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने सीक्वेंस से सारी वीडियोस आपको दिखाई हैं कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, बिना साइट किए हुए भी आपको कंप्लीट साइट की नॉलेज मिल जाएगी। सुबह को इंशाल्लाह फुटिंग रखी जाएगी और सरिया बंधेगा। तो फाइनली अब हमारी स्टोन स्प्रेड कंप्लीट हो गए हैं, और पीसीसी, ये देखिए पीसीसी भी साइड पर शुरू हो गई है। तो सारे फुटिंग का लेवल बिल्कुल अलग अलग है, कहीं कहीं पर अभी पीसीसी हुई मिलेगी आपको, किसी फुटिंग में अभी स्टोन स्प्रेड हुए हुए हैं, किसी फुटिंग में अभी पीसीसी भी नहीं हुई है। तो सबका लेवल अलग है, और किसी फुटिंग में कॉलम भी कास्टिंग का वर्क स्टार्ट हो गया है, सरिया बन गया है बेसिकली, और फुटिंग हमारी सेट हो गई है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इस तरीके से ये सरिया भी बन गया है, ठीक है ना। तो ये कॉलम का सरिया है बेसिकली, ठीक है। तो नीचे से जो वो बनना था फुटिंग के साथ में, ये वो वाला वर्क है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि फ्लोर पर सरिया भी बिछा हुआ है। तो बहुत डिफरेंट है, सारी फुटिंग का काम अलग अलग हो रहा है। टोटल 22 फुटिंग्स हैं, और सब में डिफरेंट लेवल पे काम हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ 1-2 में ये पूरा पीसीसी होके और सरिये भी खड़े कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अभी तक की एक्टिविटी है। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।